हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चली आप सबकी प्रिपरेशन। और आप सब ने रीट प्री आंसर की मिला ली होगी, आंसर की जो ऑफिशियल आ चुकी है कल। और कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, कौन सी कैटेगरी से हो और कौन सी शिफ्ट थी, तो इसका कमेंट ज़रूर करना आप। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि रीट पात्रता किसकी होगी और किसकी नहीं होगी, कितने नंबर चाहिए होंगे, नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, और अगर रीट प्री पास नहीं है तो आगे हम क्या करें, कौन सी तैयारी करें। तो सबसे पहली बात, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, घबराना नहीं है कि प्री पास नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे किसकी तैयारी करेंगे। तो आज इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज मैं लेके आया हूँ रीट पात्रता परीक्षा किसकी पास है और कितने नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें जैसे कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी, यानी कैटेगरी वाइज मार्क्स निर्धारित किए गए थे बोर्ड के द्वारा, RSSB बोर्ड के द्वारा, जिसमें है सामान्य नॉन TSP में 60% यानी 90% सही होने चाहिए, और TSP वालों में 60% उनके भी 90% सही होने चाहिए। फिर आता है अनुसूचित जनजाति, जिसमें ST आता है, उनके 55% नंबर होने चाहिए, नॉन TSP में 83%, और TSP वालों के 36% 54% सही होने चाहिए। और फिर आता है SC OBC MBC EWS, नॉन TSP में 55% यानी 82.5 या फिर 83%, और यही TSP वालों का होगा। फिर आता है इसमें विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, इन कैटेगरी वालों में नॉन TSP और TSP दोनों के लिए 50% यानी 75% सही होनी चाहिए, तभी रीट पात्रता क्लियर होगी। फिर हम देखते हैं कि दिव्यांग, जो नॉन TSP और TSP दोनों में 40% होने चाहिए, जो 60% होते हैं, यानी 40% 60% सही होने चाहिए हमारे क्वेश्चन पेपर में। फिर आता है शहरी जनजाति में 36% यानी 54%। अगर आपका इनमें से कोई भी कैटेगरी है और TSP नॉन TSP के आधार पर आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो हमारे ऑफिशियल OMR सीट में, जैसे आपके अगर 60% अगर सामान्य में है, अनुसूचित जनजाति में है, SC OBC MBC EWS, और विधवा ये कैटेगरी है, भूतपूर्व सैनिक है, या फिर दिव्यांग है, शहरी जनजाति है, अगर इनमें से आपके मार्क्स बन रहे हैं अपने कैटेगरी के, तो आप निश्चित रहो आपकी रीट पात्रता क्लियर है। और रीट पात्रता क्लियर है, इसके बाद आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि अब कितने नंबर कटेंगे, कितने बढ़ेंगे, वो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है वो सभी लेके आए, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका कि कितने नंबर कटेंगे और कितने अगर कम होंगे तो कितने होंगे, और पात्रता मतलब पास नहीं है तो आगे क्या करें, बोनस और कितने मिल सकते हैं, और कितने नंबर वाला पात्र होगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन पे चर्चा करेंगे, जिसमें नॉर्मलाइजेशन देखो लेवल फर्स्ट वालों का तो नहीं होगा, क्योंकि उनकी तो एक ही पारी में था लेवल फर्स्ट वालों का, जैसे लेवल फर्स्ट वालों का नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब बात रही लेवल सेकंड की। लेवल सेकंड में नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि इसमें 2 पारी में था, 27 फरवरी सेकंड पारी और 28 फरवरी के फर्स्ट पारी सुबह की, उनमें नॉर्मलाइजेशन होगा। और कितना होगा और कौन सी शिफ्ट में होगा, तो सबसे पहले बता दूं कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में से सेकंड शिफ्ट को हार्ड माना जा रहा है। इसमें जो 27 फरवरी को सेकंड शिफ्ट थी L2 की, उसको हार्ड बता रहे हैं थर्ड शिफ्ट की बजाय। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो इसमें चांस बन रहे हैं। तो कुछ तो बता रहे हैं टीचर की 8 या 9 नंबर का होगा, कुछ बता रहे हैं 3 या 4 नंबर का, और कुछ बता रहे हैं कि पॉइंटों में होगा, जैसे पॉइंट 25 से लेके या फिर 1 नंबर तक होगा, या फिर थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि पिछले जो रेट वैकेंसी हुई थी 2021-22 में, उसमें भी सेकंड शिफ्ट को ही हार्ड माना था, और उसमें इतने ही नंबर बढ़े थे, कटे थे, जो 1 नंबर या फिर 2 नंबर या फिर पॉइंट 25 ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इसी बार भी सेकंड शिफ्ट को ही हार्ड मान के इसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी से शिफ्ट के जितने भी बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उनका एवरेज क्या रह रहा है, उनको सभी को पात्रता के लिए इक्वल बनाना, यानी पात्रता का मीन्स ही पास करना है, बच्चों को फेल करना नहीं है। तो यदि आपके पूरे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 82.5 या फिर 82 या फिर 84-85 जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं, तो घबराना नहीं है, आपके नंबर कटेंगे नहीं, और नंबर बढ़ेंगे तो पॉइंटों में बढ़ सकते हैं, या फिर 1 या 2 नंबर बढ़ सकता है।
ठीक है। और जितने भी आपके जो ऑफिशियल आंसर की में नंबर आ रहे हैं उतने ही रहेंगे, आपके कम नहीं होंगे। अगर आपकी पात्रता पास है तो, यदि आपकी 83 नंबर है, 84 नंबर है, तो घबराएं नहीं, आपके नंबर कम नहीं होंगे। होंगे तो अगर पॉइंटों में बढ़ सकते हैं। फिर आता है कि रीट पात्रता परीक्षा अगर पास नहीं तो आगे क्या करें। अगर आपकी रीट पात्रता परीक्षा पास नहीं है तो घबराना नहीं है। अगर आपको घर वाले ताने दे रहे हैं या फिर दोस्त वगैरह कह रहे हैं कि तेरी पात्रता पास नहीं है, तो उनको ये एक ही बात कहो कि मैं किसी और की तैयारी कर रहा था, एग्ज़ाम की सेकंड ग्रेड कह सकते हो, या फिर जो भी आगे आने वाली वैकेंसी पटवार वीडियो जो भी है, आपकी CET भी क्लियर है तो उसके बेस पे आप तैयारी कर सकते हो, उस चीज़ का बता सकते हो आपकी मैं उसका तैयारी कर रहा था। यानी एक प्रकार का डीमोटिवेट नहीं होना किसी के सामने, और ख़ुद को भी मतलब मजबूत रखना है और आगे की तैयारी कंटिन्यू रखनी है, स्टडी नहीं छोड़नी, कंटिन्यू रख के तैयारी करो। फिर आता है बोनस और कितने मिल सकते हैं। देखो अभी बोनस कुछ नहीं मिलेगा। रीट लेवल 1 में 2 या 3 नंबरों का बोनस मिला है, और लेवल 2 में भी 1 या 2 नंबर ऐसा कुछ देखने को मिला था। तो जितने भी आपके नंबर आने थे वो अभी बोनस वाले और आपके जो आंसर सही किए हुए थे, जो ऑफिशियल आंसर की में मिलान किया है, वो के वो सेम रहेंगे। बोनस मिलना था वो मिल गया। अब बात अगर होगी तो नॉर्मलाइजेशन पर होगी, और वो आपको मैंने बता दिया है कि कौन सी शिफ्ट में होगा, कौन सी हार्ड थी। तो घबराना नहीं है, आपके नंबर कटेंगे नहीं अगर आपकी रीट पात्रता हो रही है तो। फिर आता है कितने नंबर वालों का पास होगा। फिर वो मैंने पीछे वीडियो में इसमें बता दिया है, जैसे OBC में कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए, जनरल वालों का 60% होने चाहिए, EWS में भी 55% होता है, ठीक है, और SC में भी 55% होनी चाहिए, TSP और नॉन TSP में। और फिर आता है ST जो कि अनुसूचित में, इसमें 55% 83, ठीक है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं जो इस सारणी में दे रखे हैं कैटेगरी वाइज, और जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं, तो अगर आपकी रीट पात्रता पास है तो आप अच्छे से मेंस की तैयारी करो, बिना कुछ कोई डीमोटिवेट हुए, घबराए हुए, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हमारा नुकसान हो। तो आगे की स्टडी करो। अगर आपका रीट पात्रता पास नहीं है, अगर पास है तो अभी से लग जाओ अपना ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, टेस्ट सीरीज़, नोट्स, बुक्स वगैरह अपने इकट्ठी कर लो और अच्छे से तैयारी में जुट जाओ। ओके गाइज़, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट करें, कौन सी शिफ्ट थी और कौन सी कैटेगरी से हो आप, कितने नंबर आ रहे हैं रीट पात्रता में। तो ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच।